हाय वेलकम टू माय चैनल माय एक्सपीरियंस क्लासेज। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने आया हूँ रीजनिंग के इनक्वालिटी चैप्टर लेकर पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कोडेड इनक्वालिटी। दोस्तों, एक बात मैं बता दूँ आप लोग को, मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका था कि एग्ज़ाम में हमेशा दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप लोग इस जगह देख रहे हैं, एक सिंपल बेस्ड और दूसरा कोडेड बेस्ड। सिंपल बेस्ड को हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सिंपल बेस्ड क्वेश्चन का अप्रोच क्या है बनाने का, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडेड बेस्ड के बारे में। तो आइए जानते हैं कोडेड इनक्वालिटी होती क्या है। इस जगह आप लोग देख रहे हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए, कोडेड इनक्वालिटी की मतलब होती है क्या कि जो चीज़ हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को अब क्या करेगा, वो एक कोड में दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है क्या, जैसे कोई मिलिट्री होते हैं या आर्मी होते हैं, जब वो किसी जंग में जाते हैं तो उसका एक अपना कोड भाषा होता है। वो अपने एक बटालियन को कोड दिया रहता है कि अगर मैं जाऊं उस पार या कुछ भी बोलूं तो एक कोड में वो रिफॉर्म करता है। जैसे चिड़िया की आवाज़, ये तो एक कोड भाषा होता है। उस आवाज़ से वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, वो जो आवाज़ आ रहा है चिड़िया की आ रहा है या कुछ भी चीज़ की आवाज़ आ रही है वो हमारे टीम के सदस्य हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग कोडेड इनक्वालिटी में देखेंगे कि इसमें किस तरीक़ा से कोड किया हुआ है। तो आइए जानते हैं। इस जगह आप लोग देख रहे हैं सिंबल नेम, तो ये बेसिक सिंबल है जो हम लोग सिंपल बेस्ड इनक्वालिटी में बात कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं और अपडेट हो जाते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं लेस, इस सिंबल को बोलते हैं लेस दैन, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर दैन, इस सिंबल को इक्वल और इसे नॉट इक्वल। बस यही सिंबल के बदले में वो कुछ कोड दिया जाएगा और उसको हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है इस सिंबल में। तो आइए जानते हैं। अब देखिए सिंबल किस टाइप से आएंगे। तो इस जगह आप लोग देख रहे हैं नेम ऑफ साइन, नेम ऑफ साइन देख रहे हैं। तो इस तरीके के सिंबल जब भी आप लोग देखिएगा, जो नंबर 1 में देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एट। उसके बाद ये जो नंबर 2 में देख रहे हैं इस तरीके के सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं डॉलर, जो मैंने नाम भी मेंशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, इस जगह देख रहे हैं नंबर 3 में इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, इस सिंबल को बोलते हैं हैश और इस सिंबल को बोलते हैं स्टार। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इस जगह जो आप लोग सिंबल देख रहे हैं वो मैथमेटिक्स का सिंबल है, जिसे आप लोग जानते भी होइएगा। 6 नंबर में जो लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं प्लस, 7 में इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्ट, 8 नंबर में जो लिखा है उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई और 9 में जो लिखा है उसे हम लोग बोलते हैं डिवाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वही सिंबल है जो मैं पार्ट 1 में बात कर चुका हूँ। अब देखिए इसी कोड को हम लोग को कैसे कन्वर्ट कर लेना है उसके सिंपल फॉर्म में। सिंपल जो कोड होते हैं उनके जो 6 कोड के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, तो किस तरीक़ा से हम लोग करेंगे आइए जानते हैं। स्लाइड को आप लोग देख चुके हैं। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग को किस तरीक़ा से कोड करना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब इस जगह आप लोग देख रहे हैं क्या, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है कि कोई कोड का मेंशन क्या हुआ। इस कोड को कैसे हम लोग इस जगह जो आप लोग देख रहे हैं बॉक्स, इस बॉक्स में कैसे इस तरीक़ा से हम लोग इस सिंबल में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं। अब देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इस जगह देख रहे हैं और हम हिंदी के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं हिंदी के माध्यम से। अब देखिए इस जगह लिखा हुआ है, इस सिंबल को हम बोलते हैं कॉपीराइट। लिखा हुआ है क्या, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ होता है पी कॉमा क्यू से छोटा नहीं। अब देखिए इस जगह कॉमा जो लिखा हुआ है, इस जगह जो आप लोग देख रहे हैं कॉमा लिखा हुआ है, इसका मतलब कर रहा है क्यू से छोटा नहीं। तो इसका बनाने का अप्रोच क्या, किस तरीका से बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, या फिर आप लोग इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह जो बॉक्स देख रहे हैं इस टाइप का एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे ग्रेटर का सिंबल देंगे, इस जगह पे इस जगह पे हम लोग लेस का सिंबल देंगे, इस जगह पे ग्रेटर का सिंबल देंगे, इस जगह पर लेस देन का सिंबल देंगे, इस जगह पे ग्रेटर देन का सिंबल देंगे और बीच में इक्वल का साइन देंगे। और इस बॉक्स को पहले एक बार अच्छे से हम लोग फिर समझ लेते हैं। कहने का मतलब एक घर में एक घर बना हुआ है और इस घर में 4 रूम है, 2 ऊपर में है, एक इस जगह, एक इस जगह और एक इस जगह है और एक इस जगह।
ठीक है। और ये बीच का क्या है, इसे हम लोग बरांडा बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पिताजी क्या क्या 4 रूम बना दिए हैं, इसमें 2 भाई रहते हैं, क्या रहते हैं, 2 भाई है और दोनों भाई क्या है, शादीशुदा है और उनके पिताजी अब नहीं रहे और वो जाने से पहले जब वो मर रहे थे तो उनके टाइम में एक नौकर रहता था जो अभी तक रह रहा है। तो आइए जानते हैं। तो इस घर में हम लोग हमेशा किसको देंगे, ये घर दिया गया है छोटा भाई को, ठीक है, ये घर दे दिया है बड़ा भाई को। अब दोनों भाई में कोई बात विचार नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों भाई का देखिएगा इस तरीका से सिंबल हो तो समझ जाइएगा क्या कि दोनों भाई में आपस में बात नहीं हो रही है। अब ये शादीशुदा है तो इनका शादी किससे हो गया है, इसका शादी जो हो गया है ग्रेटर देन से हो गया है और इसका शादी किससे हो गया, लेस देन से हो गया और बीच में भाई साहब कौन है, नौकर है। तो अब एक चीज़ जान लीजिए, जब भी इस तरीका से देखिएगा आप लोग, इस जगह जो हम मेंशन किए हैं, तो इस जगह जब भी आप इस टाइप से देखिएगा तो समझिएगा जब दोनों भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो क्या ये जो बड़ा भाई है क्या छोटे भाई के पत्नी से बात करेगी, कभी नहीं बात करेगी। क्या छोटा भाई जो है बड़ा भाई से बात नहीं कर रहा है तो क्या बड़े भाई के वाइफ से कभी बात करेगी, कभी नहीं करेगा। और ये बीच में नौकर है, नौकर तो पिताजी का है, ये तो किसी भाई का पर्सनल नहीं है। तो ये नौकर क्या करेगा, सबसे बात करेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम लोग जो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं रिलेशन, नो रिलेशन, तो अभी थोड़ा सा फिर क्लियर करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, नो रिलेशन का मतलब क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसको कोड में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इसे कोड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ होता है क्यू से छोटा नहीं है। तो अब देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे और आप लोग को पता है कि इस जगह पे कौन होती है, लेस आती है, ठीक है, और इस जगह पे ग्रेटर आती है, ठीक है, इस जगह पे ग्रेटर देन आती है, इस जगह पे लेस देन आती है, इस जगह पे इक्वल। तो अब जानिए करा क्यू से छोटा नहीं। अब देखिए छोटा नहीं है तो बोला जा रहा है क्या, क्यू से छोटा नहीं है कौन, पी। तो अगर छोटा नहीं है तो वे हमसे क्या हो सकते हैं, अब उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। तो वे हमसे छोटा नहीं है, इसका मतलब वे हमसे बड़ा या बराबर हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है तो बड़ा बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हम लोग कॉपीराइट को क्या करेंगे, लिखेंगे। इस जगह हम पहले सबको हटा देते हैं और अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगी, इस जगह पे कॉपीराइट। अब सेकेंड में लिखा हुआ है पी स्टार क्यू का अर्थ होता है पी ना तो क्यू से बड़ा है और नहीं बराबर। अब कह रहा है क्या, पी जो है ना क्यू से ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही बराबर। अगर सामने वाला हमसे ना बड़ा है और ना मेरे बराबर है, ना मेरे एज का, ना हमसे बड़ा है, ना हमसे बड़ा है और ना मेरे एज का है, तो इसका मतलब क्या होगा, वे हमसे छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो इस जगह पे कौन आ जाएगी, छोटा मतलब लेस, वो इस जगह पे आ जाएगी स्टार। अब कह रहा है पी डॉलर क्यू का अर्थ होता है पी कॉमा क्यू से बड़ा नहीं है। अब कह रहा है क्यू से बड़ा नहीं है पी, तो सामने वाला बड़ा नहीं है, कंफर्म पता भी नहीं कि वे क्या है, तो हमसे बड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा, हमसे या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इस जगह पे डॉलर का सिंबल हम लोग एंट्री करेंगे। इस जगह देख रहे चौथा में लिखा हुआ है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ होता है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है। अब जान लीजिए कह रहा है क्या, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है। अच्छा, ना हमसे वो बड़ा है और ना हमसे छोटा है, ना हमसे बड़ा है ना छोटा, इसका मतलब क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए जो बच गया उसको इस जगह पे पुट आउट कर देंगे, नहीं तो फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। पी एज क्यू का अर्थ होता है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बराबर। अब कह रहा है कि वे हमसे, सामने वाला जो ना हमसे छोटा है और ना मेरे से बराबर है, इसका मतलब वही क्या होगा, हमसे बड़ा होगा, जो इस जगह हम लोग मेंशन। बस इसी बॉक्स को हम लोग को ड्रॉ करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि इस जगह पे कौन आ जाएगा, हम लोग स्टार को क्या समझेंगे, ये लेस है, एट द रेट को क्या समझेंगे, ग्रेटर है, डॉलर को क्या समझेंगे कि ये जो है लेस देन है, और कॉपीराइट को क्या समझेंगे, ये जो है ग्रेटर देन है, और ये जो परसेंटेज है उसको हम लोग क्या समझेंगे, परसेंटेज को हम लोग समझेंगे ये क्या, इक्वल है। इस जगह पे सॉरी परसेंटेज होता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, एक बार इसे भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, एक बॉक्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। P प्लस क्यू का अर्थ होता है क्यू से छोटा नहीं है। अच्छा, सामने वाला हमसे छोटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमसे या तो बड़ा या बड़ा, तो इस जगह क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगी।
P माइनस क्यू का अर्थ होता है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही बराबर है। कह रहा है क्या, वे हमसे ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। ना हमसे वे बड़ा है ना हमसे बराबर, इसका मतलब क्या होगा, हमसे छोटा होगा। तो प्लस माइनस कहाँ आ जाएगी, इस जगह आ जाएगी। P मल्टीप्लाई Q का अर्थ होता है P Q से बड़ा नहीं है। अब सामने वाला हमसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, वे हमसे छोटा या बराबर हो सकता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई कहाँ आएगी, इस जगह आ जाएगी। P डिवाइड Q का अर्थ होता है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है। अच्छा, सामने वाला ना हमसे बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, मेरे एज का होगा, मतलब बराबर है। इसका मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड का सिंबल हो जाएगा। उसके लिए P क्वेश्चन मार्क Q का अर्थ होता है P ना तो Q से छोटा है और ना ही बराबर है। सामने वाला ना हमसे छोटा है ना हमसे बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ना हमसे छोटा ना मेरे एज का, इसका मतलब क्या होगा, हमसे बड़ा होगा। इस जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। अब आप लोग समझ चुके होइएगा कि माइनस का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये लेस है। क्वेश्चन मार्क का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ये ग्रेटर है। मल्टीप्लाई का मतलब समझेंगे लेस देन है। प्लस का मतलब ग्रेटर देन है। और डिवाइड का मतलब ये क्या है, इक्वल है। हम लोग क्या किए, इस कोड को कन्वर्ट कर लिए उसके सिंपल सिंबल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और हम लोग बात कर लेते हैं आज, जो आप लोग को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, रिलेशन नो रिलेशन। तो आइए हम लोग जान लेते हैं रिलेशन और नो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन कहाँ बनेगी और नो रिलेशन कहाँ नहीं बनेगी। तो इस जगह देखिए, इस जगह हम लोग पुट करते हैं लेस, इस जगह ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक, अब इससे पहले वाले स्लाइड में बता चुका था कि इसको क्या बोलते हैं, छोटा भाई, इसको बड़ा भाई, बड़ा भाई की वाइफ, और ये छोटा भाई की क्या है, वाइफ है, और ये बीच में नौकर है। अब देखिए, जब इस दोनों भाई में क्या हो रही है ना, कि इस दोनों भाई में आपस में बात नहीं हो रही है, इस जगह आप लोग देख रहे हैं इस दोनों भाई में आपस में बात नहीं हो रही है, तो ये छोटा भाई ना, ये क्या करेगा, अपनी भाभी से भी बात करने नहीं जाएगी। ठीक है, और ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई से नहीं बात कर रहे, तो ये छोटे भाई की वाइफ से भी बात करने क्या करेगा, नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी इस दोनों में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। जब भी बात किस में होगी, छोटा भाई और किस में, बड़े भाई की वाइफ में, तो भी क्या होगा, नो रिलेशन। जब पूछेगा बड़ा भाई और छोटे भाई की पत्नी में भी, तो क्या होगा, नो रिलेशन। हाँ, तो रिलेशन कहाँ कहाँ बनेगी, देखिए, जब भी बात हो किसके, बड़ा भाई और नौकर और वाइफ के बारे में, बड़ा भाई की पत्नी के बारे में, तो क्या होगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, और अगर सिर्फ बात हो किस में, बड़ा भाई में और नौकर में, तो भी क्या होगा, रिलेशन बनेगा। या सिर्फ बात हो किस में, छोटा भाई में और नौकर में, तो भी क्या होगा, रिलेशन बनेगा। और जब भी बात हो किस में, छोटा भाई और छोटा भाई की पत्नी में, तो भी क्या होगा, बात बनेगा, मतलब रिलेशन बनेगी। कहने का मतलब है क्या, आप लोग देख रहे हैं कि इस दोनों, एक सेकेंड आप लोग देखते रहिए। हाँ, जब भी बात होगी किसकी, इस दोनों में, तो रिलेशन बनेगा। जब भी बात हो इस दोनों में, तो रिलेशन बनेगा। इस तीनों में, तो रिलेशन बनेगा। जब बात हो किस में, इस दोनों में, तो रिलेशन बनेगा। जब बात हो इस दोनों में, रिलेशन बनेगा। जब बात हो तीनों की, तो क्या होगा, रिलेशन बनेगा। और जैसे ही बात हो जाए किसकी, जैसे ही बात हो जाए इस दोनों भाई में, तो नो रिलेशन। बात हो जाए किस में, इस दोनों में, नो रिलेशन। या फिर बात हो किस में, इस दोनों में, तो नो रिलेशन। जब भी बात हो किस में, इस दोनों में, तो नो रिलेशन। आशा करता हूं आप लोग इसे समझ पाए होइएगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीक़ा से, जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं सिंपल बेस्ड और कोडेड बेस्ड, कि किस तरीक़ा से अप्रोच है बनाने की। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा, उसमें आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप लोग को सिखाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी इसे समझ पाए होंगे, और तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिए। जय हिंद।